हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वी आर कोचिंग। दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है व्हाट यू शुड डू टू इम्प्रूव स्टडीज़। मतलब हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और क्या चीज़ें आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ही पॉइंट दिया हुआ है कि आपके जो भी ऑनलाइन कोर्सेज़ है उनको आप रियल कोर्स की तरह देखिए। मतलब कि जो फिज़िकल कोर्सेज़ है, जैसे कि हम लोग स्कूल या क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको वैसे ही कंसिडर कीजिए कि आप ऑनलाइन नहीं कर रहे भाई, हम लोग कर रहे हैं ये स्कूल की तरह। ठीक है, इससे एक बहुत ही बड़ा हेल्प मिल जाएगा आपको, दैट इज़ आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे, जो कि आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जितना आप अपने आप को सुपरवाइज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी स्टडीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि फाइंड योर बेस्ट मेथड्स टू स्टडी। आपको अपने बेस्ट मेथड्स ढूंढने हैं। ओके, क्या हो सकता है? देखिए, यू मे ऑब्जर्व दैट यू लर्न बेटर बाय राइटिंग थिंग्स, और फॉर सम स्टूडेंट्स इट्स ईजी टू लर्न इफ़ दे एक्सप्लेन इट टू अदर्स। अब देखिए, ऐसा होता है कि आप जब ऑनलाइन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो शायद राइटिंग से आपका जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। या तो आप राइटिंग कर लीजिए, लिख लीजिए उस चीज़ को जो भी आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू देख रहे हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर दीजिए। फ़ोन पे बात कीजिए कि अरे आज हमने ये वीडियो किया था और इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स थे, तो चल ना हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपने अगर किसी एक फ्रेंड को कॉल किया है तो आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लो फ़ोन के ऊपर, और उसमें आपके सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि रिवीजन आपका जो है वो परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ही कॉल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आपके घर के आसपास शायद कोई हो दोस्त उसी क्लास का जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप लोगों ने उस चीज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ स्कैन योर ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ऑनलाइन जो है वो, आप लोग बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हो। तो इसमें से आपके लिए बेस्ट क्या है, आप वो चीज़ को ढूंढिए। सेलेक्ट टीचर विद whom यू हैव अ गुड रैपो। रैपो अच्छा होना ज़रूरी है। मतलब देखिए, टीचर्स के साथ में ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो है वो हेजिटेट करते हैं, बात नहीं कर पाते कि मैम मुझे ये पूछना था, सर मुझे ये क्वेश्चन जो है नहीं आ रहा था। मे बी शायद सामने से टीचर डांट दे। ठीक है, तो आपका रैपो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ही फ्रीली रहता हूँ, और वो फ्रीली मुझे कभी भी पूछ लेते हैं विदाउट एनी टाइम लिमिट। ठीक है, कि कभी भी पूछ लो कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तो ऐसा टीचर होना ज़रूरी है जो आपको हेल्प कर सके कि किसी भी टाइम पे आपको अगर कोई डाउट है तो वो आपके डाउट्स को वो क्लियर कर सके। देखिए आगे और एक चीज़ दी हुई है, दैट इज़ अंडरस्टैंड दैट रिकॉर्डेड सेशंस आर मोर इफेक्टिव दैन ऑनलाइन लेसन्स। तो आप जब ऑनलाइन लेसन्स में बैठते हो, तो ऑनलाइन लेसन्स के टाइम पे मतलब जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, जैसे कि जूम है, तो जूम के ऊपर बहुत सारे स्कूल्स जो है आजकल टीचर्स को अपॉइंट करके रखा हुआ है, और वो जूम पे फिक्स्ड टाइम पे लेक्चर्स लेते हैं। तो अभी गड़बड़ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं ऑनलाइन लेसन्स के अंदर। ठीक है, वीडियो क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है, या फिर कभी स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, तो ऑनलाइन लेसन्स में जो है ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मिलेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने के बाद आपको एडिट करने के बाद सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है। इसके अंदर जो है आवाज़ क्लियर मिलेगी आपको, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पूरा का पूरा वीडियो जो है कहीं पे ग्लिच नहीं दिखेगा, क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो इसमें आपको समझने में जो है बहुत ही आसानी हो सकती है। तो रिकॉर्डेड सेशंस जो है, जैसे कि ये वाला वीडियो जो हम बना रहे हैं वो भी एक रिकॉर्डेड सेशन के जैसा ही है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पे भी वीडियो में कहीं कोई ग्लिच नहीं है, कोई भी वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो जो है आपको इजीली क्लियर सुनाई दे रहा है। तो ये ऑनलाइन लेसन के अंदर जो है ये हमेशा
नुकसान रहता ही है। तो आप हमेशा सोचिए कि चलिए रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आप कभी भी देख सकते हो, और कितनी बार भी रिवीजन के टाइम पे भी आप उस वीडियो को प्ले कर दो तो आपका जो है रिवीजन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो। ऑलवेज रीड टेक्स्ट बुक आफ्टर योर ऑनलाइन सेशन। जैसे ही किसी टॉपिक के ऊपर आपने कोई वीडियो देखा है, जैसे कि हम लोगों की रिकॉर्डेड वीडियोस जब हम अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर रिलेटेड टू साइंस और सोशल स्टडीज़, इवन मैथ्स, आप आपकी टेक्स्ट बुक में से वो जितना भी टॉपिक हमने किया है उसको रीड आउट कीजिए। मतलब कि आपको जो है वो क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वीडियो के अंदर की थी, और आप उसको सेल्फ असेस करना शुरू कर दोगे कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की, और हाँ मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें अच्छे से फिट हो चुकी है कि मैं ये अब आगे जो है उसको और अच्छी तरीके से रिवाइज़ करूँगा। सेट अ फिक्स्ड लॉग ऑन टाइम। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात किया था कि ऑनलाइन कोर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो वो है हमारा एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल। उसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आपके लिए अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, लेक्चर्स अगर नहीं है आपको आपके जितना भी स्टडी से रिलेटेड टाइम है उसको आपको एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल में मैनेज करना पड़ेगा। कि आपको लिखना पड़ेगा एक कहीं पे कि आप टाइम टेबल बना लीजिए कि हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए एक टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन तभी अच्छी से हो सकेगा कि आप हर दिन जो है उसी टाइम पे सारी चीज़ें, आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है वो देखने के लिए आप उस टाइम पे अवेलेबल रहो। ठीक है, तो समझ लीजिए अगर वीडियो सुबह अपलोड कर दिया गया है और आपका टाइम है कुछ शाम के टाइम पे आप बैठते हो पढ़ने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो सुबह अपलोड हो गया है और आप शाम को कर रहे हो, तो आप शाम को वीडियो देखिए जो आपके टाइम टेबल से आपने अरेंज की हुई है सारी चीज़ें, और उसी के अकॉर्डिंगली स्टडीज़ कीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेक अ कैलेंडर। एज you are now learning online, following deadlines for given work is very important, as you won't be attending lectures every day where you will be reminded of due dates. Making a calendar for your own reference is important। देखिए हम लोगों ने जैसे कि टीचर्स ने अभी क्या किया हुआ है कि टीचर्स जो है जितने भी बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा, उसके अंदर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स दिए होंगे। कुछ बच्चों ने शायद ऑनलाइन लर्निंग जो है, मतलब कि ऑनलाइन लेक्चर्स या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देखना शुरू तो किया, लेकिन उसके साथ में जो वर्कशीट्स दिए उनको सॉल्व नहीं करना शुरू किया। तो इसके अंदर गड़बड़ क्या हो गई कि आपने लर्निंग ऑनलाइन तो देख लिया, लेकिन उसके बाद में उसका जो रिवीजन है या फिर उसकी जो प्रैक्टिस थी, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस थी, अब वो आप लोगों ने नहीं की। तो इसकी वजह से सारी चीज़ें जो है आपकी गड़बड़ आ गई। अब आगे जाके जब स्कूल स्टार्ट होगा तो वापस वही सारा प्रॉब्लम आना शुरू होगा कि ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हुआ है और दूसरा कुछ है जो है वो अच्छी तरीके से हम लोगों ने नहीं किया। इसलिए जैसा कि आप अभी यहाँ पे कोई एवरीडे लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आप लोग एक कैलेंडर बना लो कि हाँ मुझे इस डेट पे ये सारी चीज़ें करनी है। तो मतलब आप ऐसे कुछ टाइम टेबल्स बना सकते हो कि फर्स्ट डे को मैंने ये किया, फर्स्ट ऑफ दिस डेट मुझे कोई मैथ्स की वर्कशीट करनी है, उसके बाद में सेकंड को मुझे साइंस की कोई वर्कशीट करनी है, थर्ड को मुझे कुछ सोशल स्टडीज़ का कुछ पैराग्राफ रीड आउट करना है। तो इस तरीके से आप एक कैलेंडर बना सकते हो कि जहाँ पर आपको ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव हो सके वो देखने को मिलेगा। कीप हार्ड कॉपीज़। अभी देखिए आप ज़्यादातर आप ऑनलाइन सारी चीज़ें तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हर बार आप कंप्यूटर या फ़ोन पे अगर बैठते हो तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होता है कि व्हाट्सएप चेक कर लिया, चलो फिर उसके बाद में नहीं, चलो देख लेते कि भाई अभी जो है कोरोना वायरस का क्या स्टेटस चल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग कहीं पे देख लेते यूट्यूब के ऊपर एक आध वीडियो देख लिया, कुछ नई चीज़ें अपलोड हुई है क्या। डेफिनेटली हमें जो फ़ोन है या कंप्यूटर है वो हमारी स्टडीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, लेकिन जब आप उस वीडियो को देख लेते हो और उसके बाद में टेक्स्ट बुक से जो है आप रीड आउट करना शुरू करते हो, तो उस टाइम पे आप फ़ोन जो है वो दूर रखिए। तो और जो भी प्रिंटेड मटेरियल होगा वो साथ में रखिए। तो टेक्स्ट बुक्स या फिर नोट्स
या फिर जो भी आप लोगों ने वर्कशीट्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लिए हैं उनको साथ में रख के स्टडी कीजिए, ना कि फ़ोन के साथ में, ठीक है। फ़ोन जो है वो डेफिनेटली हम लोग जब ऑनलाइन कोर्सेज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर जो है वो जब ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं उस टाइम पे बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त तक समझने के लिए। लेकिन उसके बाद में आप जब सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो वापस फ़ोन के साथ में, तो शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जब भी आपको पढ़ने के लिए बैठना है ऑनलाइन कोर्स को छोड़ के, तो आप लोग फ़ोन को जो है वो दूर रखिए और स्टडी मटेरियल जो है प्रिंटेड स्टडी मटेरियल वो साथ में रखना ज़रूरी है। ओके। उसके बाद में है कीप नोटिंग। यू शुड टेक नोट्स ऑनलाइन एज रिगरसली एज यू वुड ड्यूरिंग अ फिजिकल लेक्चर। जैसे कि आप फिजिकल लेक्चर मतलब हम लोग जब किसी क्लास में बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेन पेंसिल रख रहे हैं साथ में हम लोग, और अगर हमें लगता है कि हाँ ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो इस यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ करनी है। तो आप जो है जैसे ही आपको लगता है कि हाँ अरे ये वाला पॉइंट जो है वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके जो हैंड रिटन नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन द टाइप नोट्स, क्योंकि हैंड रिटन जो है वो आपको याद रहने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको वो याद रहेंगे एज़ कम्पेयर टू टाइप नोट्स, ठीक है। अब क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, इफ़ समवन समथिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट to understand, try writing it down. You can also try writing and rewriting anything you have to memorize. This can be a helpful technique for studying for any course, including an online studies. You should also write down keywords, dates, new word meanings, formulas, etc. देखिए अभी यहाँ पर क्या क्या है कि डिफ़िकल्टीज़ जब आनी शुरू होती है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको राइट डाउन करना शुरू कीजिए। एक बार या दो बार आप लोग लिख लेते हो उसको तो आपको वो चीज़ें मेमोराइज़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो या वीडियोस देख रहे हो तो उस टाइम पे राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर भी मैंने ये बोला था कि आप लोग हमेशा एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए जब भी हमारे ऑनलाइन वीडियोस चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगी कि वहीं पे रिवीजन हो जाएगा उस टॉपिक का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके। डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ इफ़ यू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट ओपन इन अनदर टैब और रिसीविंग नोटिफिकेशंस ऑन योर फोन और कंप्यूटर। When you are doing your work or studies, avoid browsing the internet, checking your social apps and other distractions. अब social apps क्या क्या है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, पबजी है, ठीक है। मतलब गेम्स के बारे में भी हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी क्या हो रही है कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फोकस टू ऑन योर स्टडीज़। वाई? बिकॉज हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं। अरे मेरे दोस्त ने ये पोस्ट डाला, चलो वो पोस्ट देखते हैं, फिर उसके बाद उसको कमेंट करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, अरे कितना अच्छा फ़ोटो था, कितनी अच्छी डिश बनाई। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग स्टडीज़ के बीच में घुसा रहे हैं। तो इसकी वजह से गड़बड़ ये हो रही है कि हमारा फोकस जो है वो ठीक तरीके से नहीं है। तो जब आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो तो इंटरनेट से दूर रहिए। ऑनलाइन वीडियो एक बार देख लिया, उसके बाद में स्टडीज़ के लिए बैठोगे आप, तो उस टाइम पे आपको कोई भी इंटरनेट फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन। सिंपल मेमोराइजेशन कैन ओनली गो सो फार. One of the most effective means to memorize material is giving yourself tests and quizzes. This helps in evaluating your knowledge and prepare your schedule there onwards. देखिए अब यहाँ पर गड़बड़ ये है सबसे पहली कि ऑनलाइन कोर्सेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियोस, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग या फिर जो टीचर्स है वो आपके सामने बैठ के आपका टेस्ट नहीं ले सकते, है ना, टेस्ट नहीं ले सकते, है ना, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो इसमें आपको ही ये सारी चीज़ें करनी है कि अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे
जो है वो अच्छी तरीके से मेरा ये टॉपिक हो चुका है, तो उसके ऊपर आप एक टेस्ट भी बना लीजिए छोटा सा, ठीक है। आपको शायद वर्कशीट्स भी मिलते हैं वो आपके टीचर्स से, तो उस वर्कशीट को एज अ टेस्ट कंसिडर कीजिए, ठीक है। टेस्ट में क्या इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो चीज़, वो टॉपिक जो है वो मेमोराइज हो जाएगा अच्छी तरीके से, और आपको पता भी चल जाएगा कि अरे मेरे कहाँ कहाँ पे किस पॉइंट्स पे जो है वो मेरी गलतियाँ हुई। तो ये जो हो गया आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मुझे इतना नॉलेज इस टॉपिक में से मिला है और मुझे और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आगे आप और भी सारी चीज़ें कर सकते हो। स्ट्राइव, फाइट, विन। ठीक है, चलिए कंक्लूड करते हैं हम लोग इस वीडियो को। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई है कि आपको पहले तो आपके गोल्स सेट करने हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, और किस तरीके से आप उसको अचीव करते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हार्डवर्क करना ज़रूरी है। सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट भी रहना है कि हम हमारे गोल जो है वो अच्छी तरीके से अचीव कर सके। हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए हमारी नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से इम्प्रूव हो। जब भी आप गोल्स अचीव करते हो तो अपने आप को कोई रिवॉर्ड भी दो कि हाँ मैंने आज ये किया है, यस, तो शायद मम्मी कुछ अच्छा मीठा बना दे। दिस हेल्प्स इन स्टेइंग मोटिवेटेड एंड वर्क मोर। तो देखिए ये जो है ये याद कर लीजिए, स्ट्राइव, फाइट एंड विन। आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको ही वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक को आप एक गोल बना के देखिए, ताकि आप उस गोल को जो है वो जल्द से जल्द अचीव कर सको। अब इसके अंदर आप अगर हर टॉपिक को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही एफिशिएंट काम करेगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ टिप्स आपको किस तरीके से ऑनलाइन जो है इम्प्रूव करना चाहिए स्टडीज़ में, और डेफिनेटली ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा कि ऑनलाइन जो है वो आप लोग जिस तरीके से अब तक पढ़ रहे थे और ये वीडियो देखने के बाद में शायद कुछ चेंजेस आ जाए। आई होप जो है वो चेंजेस आए आपके स्टडीज़ के अंदर। ओके, टिल देन थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।